सूरजपुर गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम रामू था। उसकी पत्नी गौरी और 14 साल का बेटा अर्जुन था। रामू रोज जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता और उसी से घर चलता था। गांव का सबसे अमीर आदमी सेठ मदन लाल था। उसके पास सैकड़ों बीघा जमीन, कई बैल और बहुत सारा धन था, लेकिन उसका दिल बहुत छोटा था। एक दिन रामू जंगल में लकड़ियां काट रहा था। तभी उसे झाड़ियों के पीछे एक चमड़े का थैला मिला। थैला खोलकर देखा तो उसमें सोने के सिक्के और कीमती हीरे भरे हुए थे। रामू घबरा गया। उसने कहा, यह धन मेरा नहीं है, जिसके भी हैं उसे लौटाने होंगे। घर पहुंचकर उसने पूरी बात अपनी पत्नी और बेटे को बताई। गौरी बोली, हम इतने गरीब हैं, भगवान ने पहली बार हमारी सुनी है। लेकिन अर्जुन बोला, मान पिताजी सही कह रहे हैं, जो चीज हमारी नहीं उसे रखना चोरी है। तभी पूरे गांव में ढोल बजने लगा। जो भी व्यक्ति सेठ मदन लाल का खोया हुआ खजाना लौट आएगा उसे 10,000 रुपये इनाम मिलेगा। रामू तुरंत थैला लेकर सेठ के घर पहुंच गया। सेठ ने थैला देखा और खुश होने के बजाय गुस्से से चिल्लाया, चोर, मेरे थैले में 100 सोने के सिक्के थे, इसमें तो सिर्फ 80 हैं, बाकी 20 सिक्के तूने चुरा लिए। रामू हैरान रह गया। सेठ जी, मैंने एक भी सिक्का नहीं लिया। उसने गांव वालों को बुलाकर रामू पर चोरी का आरोप लगा दिया। बेचारा रामू रोने लगा। तभी गांव के मुखिया ने कहा, इस मामले का फैसला अब राजा के दरबार में होगा। रामू, उसकी पत्नी, बेटा और लालची सेठ सभी राजा के दरबार की ओर चल पड़े। राजा के दरबार में गांव के सभी लोग इकट्ठा हो गए। राजा सिंहासन पर बैठे थे। उन्होंने सबसे पहले सेठ मदन लाल से पूछा, बताओ सेठ, मामला क्या है? सेठ बोला, महाराज, मेरा हीरे और सोने के सिक्कों से भरा थैला जंगल में खो गया था। इस लकड़हारे ने उसे लौट आया जरूर, लेकिन इसमें से 20 सोने के सिक्के गायब हैं। इसने चोरी की है। राजा ने रामू की तरफ देखा। तुम क्या कहना चाहते हो? रामू ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं गरीब जरूर हूं लेकिन बेईमान नहीं। मुझे जैसा थैला मिला था वैसा ही मैंने लौटा दिया। राजा ने थैला अपने हाथ में लिया और धीरे धीरे उसमें रखे सिक्के गिनने लगे। फिर उन्होंने पूछा, सेठ, तुमने कहा था कि तुम्हारे थैले में 100 सोने के सिक्के थे? जी महाराज। राजा ने दोबारा सिक्के गिने, फिर मुस्कुराकर बोले, यहाँ तो केवल 80 सिक्के हैं। सेठ तुरंत बोला, यही तो कह रहा हूँ महाराज, बाकी 20 इसने चुरा लिए हो। राजा कुछ देर सोचते रहे। फिर उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, जंगल में जाकर अच्छी तरह खोजबीन करो। अगर किसी को कोई और थैला मिले तो तुरंत दरबार में लेकर आना। सैनिक जंगल की ओर निकल पड़े। उधर सेठ बार बार रामू को घूर रहा था, लेकिन रामू शांत खड़ा रहा। लगभग 2 घंटे बाद सैनिक वापस लौटे। एक सैनिक बोला, महाराज, हमें जंगल में कोई दूसरा थैला नहीं मिला। राजा मुस्कुराए। अब उन्होंने ऐसा फैसला सुनाया जिसे सुनकर पूरा दरबार चौंक गया। राजा बोले, सेठ, तुम कहते हो कि तुम्हारे थैले में 100 सिक्के थे, लेकिन इस थैले में तो केवल 80 सिक्के हैं। इसका मतलब साफ है कि यह थैला तुम्हारा हो ही नहीं सकता। पूरा दरबार एक दूसरे का मुंह देखने लगा। राजा आगे बोले, जिस व्यक्ति का 100 सिक्कों वाला थैला खोया है वह अभी तक मिला नहीं है, इसलिए यह 80 सिक्कों वाला थैला किसी और का है। जब तक असली मालिक नहीं मिलता, यह थैला रामू के पास सुरक्षित रहेगा, क्योंकि उसी ने इसे ईमानदारी से जमा कराया था। यह सुनते ही सेठ के चेहरे का रंग उड़ गया। वह समझ गया
कि उसकी चाल उसी पर भारी पड़ गई, लेकिन उसकी लालच अब भी खत्म नहीं हुई थी। दरबार से बाहर निकलते ही उसने मन में कहा, अगर यह थैला मुझे नहीं मिला तो मैं रामू से किसी भी कीमत पर छीन लूंगा। उधर रामू और उसका बेटा अर्जुन खुशी खुशी घर लौट रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सेठ उनके खिलाफ एक और खतरनाक साजिश रचने वाला है।